रीवा जिले में राजस्व व्यवस्था ठप हो गई है। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के आंदोलन को अब किसानों और पटवारी संघ का भी समर्थन मिल गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारी धरने पर बैठे हैं और सरकार से अपने कार्यों के न्यायिक और कार्यपालिक बंटवारे को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द फैसला वापस नहीं लिया तो वे भी सड़क पर उतरेंगे। वहीं पटवारी संघ ने इसे अव्यावहारिक निर्णय बताया है और तत्काल वापसी की मांग की है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए रीवा से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। जी, ये जो शासन द्वारा तहसीलदारों के लिए न्यायिक और गैर न्यायिक का अलग अलग आदेश कर दिया गया है, और परंतु शासन के पास संख्या तहसीलदारों की है नहीं। अब 4 सर्किल में ऑलरेडी पहले 3 रहते थे, अब 3 में 2 को गैर न्यायिक कर दिया और 1 को न्यायिक कर दिए। अब इसमें क्या जनता सबसे ज़्यादा परेशान होगी। अब शासन को पहले ये सोच के आदेश करना चाहिए था। अब सबसे ज़्यादा इसमें जनता को परेशानी होगी, इसीलिए हम लोग इसके विरोध में हैं और नैतिक समर्थन हम लोग तहसीलदार नहीं अभी नहीं किया, अभी तो नैतिक समर्थन है हमारा। अब आगे जो हमारा प्रांत अध्यक्ष निर्णय लेंगे उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। मेरा नाम जिला अध्यक्ष है अनंत प्रताप सिंह। किसानों ने समर्थन दिया है आपको, क्या मानते हैं किस तरह से किसानों से और आप लोगों का संबंध हमेशा रहा है, और इसमें आप अगर हड़ताल में बैठे तो किसानों को बहुत परेशानी होती है? देखिए, इस विभाजन से किसानों को ही मूल समस्या होने वाली है, क्योंकि राजस्व न्यायालयों में जो प्रकरण है, अभी जहां 2 अधिकारी 3 अधिकारी 4 अधिकारी मिलकर सुनते थे, अब उन न्यायालयों का मर्जर किया जा रहा है। जो पहले टप्पा कार्यालय चलते थे उनका भी मर्जर किया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों का ही अहित होना है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए किसान संघ ने आज हमारा समर्थन किया है, और आज हमें पटवारी संघ का भी समर्थन मिला है, राजस्व जो हमारे राजस्व निरीक्षक उनका भी समर्थन मिला है, और ये समर्थन धीरे धीरे और बढ़ता ही जाए, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को वास्तविकता पता चल रही है इस विभाजनकारी नीति की, वैसे वैसे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से आम आदमी की आवाज़ है जो हम लोग मिल करके उठा रहे हैं। अभी जो आपने पटवारी है और तहसीलदारों ने धरना दिया है, उसमें किसान मोर्चा का क्या रोल और किस तरह का रोल निभाने आए? एक ये सबसे ज़्यादा संकट किसानों पर आने वाला है। ये जो गैर न्यायिक और न्यायिक का जो बंटवारा हो रहा है, तो इसमें संख्या तो सरकार के पास है नहीं राजस्व अधिकारियों की, और जो संख्या है उसमें बंटवारा कर दिया। तो जो न्यायिक शाखाएं हैं जहां पर किसान मजदूर को ग्रामवासियों को न्याय मिलता है, उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। उनको न्याय के लिए कई वर्षों तक भटकना पड़ेगा। तो ये जो व्यवस्था है सरकार की, ये गलत है। और यहाँ पर जो विभागीय छोटे कर्मचारियों के पद हैं वो भी खाली पड़े हैं, संख्या कम है। तो इस तरह के बंटवारे से किसान मजदूरों को जो छोटे मोटे मुकदमे हैं, सबसे ज़्यादा किसानों के मामले आते हैं राजस्व विभाग में। तो सबसे बड़ा संकट ये है कि जब आप बंटवारा कर देंगे तो उनको समय से न्याय नहीं मिल पाएगा और अधिकारी काम नहीं कर पाएंगे, उनके मामले नहीं निपटा पाएंगे। तो ये जो सरकार ये आदेश लाई, कानून लाई, इसको सरकार वापस करे। हम राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ हैं। आगे भी जो बड़ा मूवमेंट आंदोलन होगा उसमें भी हम लोग पूरी तरह से सहभागिता करेंगे, और लंगर भी लगाना होगा तो किसान उस आंदोलन में लंगर भी लगाएगा।